पूरे 10 साल का इंतजार अब आपको इतिहास में बदलने वाला है सर। बट ये इतिहास में बदलने के लिए सर आपके अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। 50 में 39 क्वेश्चन सही हो गया ना। ये ऐसे बच्चे सही करेंगे जिनका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। अरे मुझे खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं इस दुनिया की भीड़ नहीं हूं, मेरे अंदर ही जवाना है। गैस पेपर इन्हें घुसा लेंगे पेट दने और इसे निकालेंगे, एकरे से ऑब्जेक्टिव खोजेंगे। तुम्हारा जिंदगी इसे नहीं खोजा पाएगा सर। पूरा जिंदगी बीत जाएगा ना रे, 100 साल पूरा उम्र बीत जाएगा ना, तब वो ऑब्जेक्टिव टू सेम नहीं खोज पाएगा। पूरे 10 साल का इंतजार अब आपको इतिहास में बदलने वाला है सर। बट ये इतिहास में बदलने के लिए सर आपके अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। और ये 3 बातें क्या है सर जो आपको टॉपर बना सकता नहीं है, ये टॉपर बना देगा। अब ये कैसे टॉपर बनाएगा इस बात को पहले आप समझिएगा सर, ठीक है। मात्र आपको हम ये 3 बातें बताने वाले हैं और यही 3 बातें आपको 450 नंबर पक्का कर देगा। और उन बच्चों को भी 450 नंबर पक्का कर देगा जो बच्चे पूरे सिलेबस नहीं पढ़े, वैसे बच्चों को भी 450 नंबर पूरा पक्का कर देगा सर। आप कहिएगा सर कि हम सवाल का तो आंसर जानेंगे नहीं तो सही हमारा नंबर कैसे मिलेगा। मेरे भाई हम यही तो बात बताने वाले हैं कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानिएगा उसका भी आप सही आंसर कर दीजिएगा। कहिएगा ये तकनीक कहां से आ गया रे मास्टर। देखो सर ये तरीका है, ये यहां से निकलता है मेरे भाई। देखो सबसे पहली बात ये है ना सर कि आपके पास चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, आप उसका सही और सटीक आंसर दीजिएगा। बस आपके पास ये दिल और दिमाग होनी चाहिए सर, बस। और तीसरा कुछ चीज की जरूरत नहीं है सर। और तीसरा जरूरत है सर तो ये 3 बातें की जरूरत है। तो 3 ऐसे बातें हैं सर जो आपको टॉपर बना करके ही रहेगा। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा सर कि इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आपका फिक्र जो है ना सर, वो आपका जो है ना फिक्र को हम फक्र में बदल देंगे मेरे भाई। हाँ बस हम इतना ही कहेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आप और हम सब ने पूरे 10 साल इंतजार किए हैं सर कि हमारा कब 10th बोर्ड एग्जाम आएगा। और वो 10th बोर्ड एग्जाम अब आपका आ चुका है मेरे भाई। और आप ही इंतजार नहीं किए होंगे, आपके घर में मम्मी पापा भी इंतजार किए होंगे कि कब मेरा बच्चा बोर्ड एग्जाम देने वाला है। आप बताओ मेरे भाई कि वो सबका इंतजार है। और अगर इसका रिजल्ट अगर बुरा होगा तो उनकी सपना को कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा मेरे भाई। बता दो जरा आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो सबसे पहले बात हम तो इतना ही कहेंगे सर कि जो बच्चा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, बस ये 3 बातें अपने दिल में कर लेना सर। और वो एग्जाम हॉल के अंदर, बाहर नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर कॉपी लिखते समय ये 3 बातें को अपने दिल में बैठा लेना, ठीक है सर। आओ ये 3 बातें से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपके एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। और आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे सर रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ये सब बातें कॉमन चीज होती है तो थोड़ी सी आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा सर कि थोड़ी सी जूता उता पहन करके नहीं जाए तो अच्छा रहे। और पहली बात है कि सब कॉपी तोपी चिट्टा टिट्टा ले जाने वाला काम मत करना। हम बताते हैं ना रे बिहारी दिमाग यहाँ से निकलता है, ठीक है। कैसे तुमको लिखना है ना, यही तीनों बातें में सब कुछ छुपा हुआ है। बकलोल तुम लोग क्या करता है ना कि कुदम पूरा पेज बादम इधर उधर लड़की लोग को भी कहा देते हैं। कहीं कॉपी उपी छुपाना नहीं है सर, कहीं चिट्टा उट्टा नहीं ले जाना है। चिट्टा कोई काम नहीं करेगा, काम करेगा ये 3 गो कॉन्सेप्ट, ठीक है। चिट्टा लेकर के जाओगे ना मेरे भाई, पकड़ा जाओगे, चल जाओगे एक के बार खोपचे में सर। और ये 3 बातें दिमाग में लेकर के जाओगे ना मेरे भाई तो एक के बार जाओगे इधर की तरफ, इन्हें नहीं जाओगे, खोपचा में नहीं जाओगे, 450 के लाइन में जाओगे सर। अगर ये 3 बातें कॉन्सेप्ट में कर लोगे तो देखो सबसे पहली बात यह है सर कि जब आपको कॉपी मिलता है ना, जैसे आपके पास कॉपी मिलता है, पहली बातें में जैसे आपके पास कॉपी मिलता है, अच्छा हाँ तुक्का भी कैसे लगाना है इस बात को भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले तुक्के पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहली बात है सर कि आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। आपके पास अगर मैथ है मेरे भाई तो मैथ में आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन आपको बनाना कितना ऑब्जेक्टिव है? 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन सर हम ये 50 ऑब्जेक्टिव को अब कैसे बना देंगे पूरा सही का सही? देखो सबसे पहले क्या करना है सर, आपको ये पूरा 100 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेना है। हमने क्या बोला? सबसे पहले जैसा ही आपको कॉपी मिले अच्छा से ओमार शीट भर देना है, अच्छा से रोल नंबर भर देना है, अच्छा से सब कुछ भर देना सर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी नंबर सब कुछ भर देना है अच्छा से। और फिर आपको सर अपने ये 100 क्वेश्चन को पढ़ना है।
हमने क्या बोला, कॉपी लेना है और ये 100 क्वेश्चन को पढ़ना है और एक नंबर में सर आपको वैसे क्वेश्चन को टिक करना है। एक नंबर में जब आप पूरा कॉपी को पढ़िएगा, पहले बार जब पूरा कॉपी को पढ़िएगा तो आप वैसे क्वेश्चन को टिक कीजिएगा जिसमें आप 110% कन्फर्म रहिएगा कि इसका आंसर यही होगा। जैसे अगर आ गया आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो तू लोग छोड़ने वाला है रे, इसको खोपचे में मारेगा एक जाएगा, एस या नो जाएगा ना सर। तो तुम लोग यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस में मारेगा, अगर हम इसको कह देंगे कि इसका आंसर एक नहीं होगा तो तू कहे मास्टर तुम झूठ बोल रहा है, गलत बता रहे हैं। नहीं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप बड़ा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं। हाँ, जब आप ये पूरा 100 क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपको वही क्वेश्चन को पहले बार में टिक करना है जिसमें आप 110% कन्फर्म है कि उसका आंसर वही होगा। आप सपोज डेट मानिए सर कि पूरा 100 क्वेश्चन को पढ़े हैं एक नंबर में, तो आप टोटल में आप 20 क्वेश्चन को सही बनाए हैं। अब सपोज डेट मान लो कि 100 गो में से आप 20 क्वेश्चन सही बनाए हैं। अब आपके पास टोटल कितना क्वेश्चन को रंगना है, 50 क्वेश्चन को रंगना है। आप 100 में से 20 क्वेश्चन को आप ठीक सही बनाए। कितना क्वेश्चन को सही बनाए, 20 क्वेश्चन को आप सही बनाए, ठीक है। 100 में से 20 को आप सही बनाए। अब आपको बनाना कितना है, अब आपको 30 क्वेश्चन अभी और बनाना है। अब समझ लीजिए मेरी बातों को। अब जब आप दूसरा, अच्छा सपोज डेट मान लो कि इधर 10 से कहे कि बहुत सारा बच्चा कमजोर है तो 10 को बनाएगा, मान लो आप इधर 10 को बनाए, ठीक है, आ जाना। अब आपको भी कितना बनाना है, अभी आपको अब बनाना है सर, अब आपको बनाना है कितना, अब आपको बनाना है अभी 40 क्वेश्चन और बनाना है, ठीक है। कितना बनाना है, 40 क्वेश्चन और बनाना है। अब मेरा बात को समझो, अब दूसरा बार हम कॉपी को पढ़ेंगे, फिर दूसरा बार हम बनाना चालू करेंगे। एक बार हम पूरा कॉपी को पढ़े तो 10 क्वेश्चन एकदम बनाए। अब ये 10 क्वेश्चन में तो कोई शक नहीं है। फिर दोबारा हम कॉपी को पढ़ेंगे। जब हम दोबारा फिर इसमें 10 क्वेश्चन निकाल देंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो हम रंग दिए। अब इसमें कितना क्वेश्चन बच गया, 90 क्वेश्चन बच गया। फिर ये 90 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम 90 में क्वेश्चन में अब वैसे सवाल को बनाएंगे जिसमें कलम चलाने की जरूरत है। दूसरा बार में पढ़ेंगे तो वैसे सवाल को बनाएंगे जिसमें कलम चलाने की जरूरत है। तो अब मान लो मेरे भाई कि जब कलम चला के 20 क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब सोचो सर कि टोटल हम कितना सवाल अब बना दिए, तो अब हम टोटल इस दोनों मिलाकर के हम 30 सवाल बना दिए, लेकिन हमको बनाना कितना है, टोटल 50 सवाल। यानी कहने का सेंस है कि अभी 20 क्वेश्चन की और जरूरत है। अब मेरे बात को समझो। अब तीसरा बार फिर इसमें से फिर हमने 20 क्वेश्चन को रंग दिया। अब इसमें कितना क्वेश्चन बच गया, अब इसमें 70 क्वेश्चन और बच गया। अब ये 70 क्वेश्चन में से और हमें कितना क्वेश्चन को रंगना है, अभी 20 क्वेश्चन को और रंगना है। अब ये 70 क्वेश्चन को फिर तीसरा बार में पढ़ना है। ये 70 क्वेश्चन को फिर तीसरा बार में पढ़ना है और तीसरा बार में आपको वही सवाल को बनाना है। मतलब तीसरा बार में आप कन्फ्यूजन वाला सवाल को बनाइएगा जिसमें आप कन्फ्यूज रहिएगा कि इसका आंसर ये होगा चाहे वो होगा, ए होगा चाहे ओ होगा। तो ऐसे सवाल को बनाइएगा तीसरा नंबर में आप। तो सपोज डेट मानिए कि फिर ऐसे 10 क्वेश्चन को रंगिएगा। आप सपोज डेट मान लीजिए कि मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला में 10 क्वेश्चन को रंगिएगा। तो आप टोटल कितना सवाल को रंग दिए, टोटल आप 40 सवाल को रंग दिए। आपको और कितना सवाल रंगना है, 10 सवाल अभी आपको और रंगना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि बगल वाला को देखने से तो दे ही नहीं रहा है। अब बगलो वाला मान लो कि बकलोला बैठ गया, ओकरा तो खुद नहीं आम इमली पता है। अब चोरी कैसे करे, सर गैस पेपर लेके जाएंगे, ओकरे में उलट के चेक करेंगे। ऐसे गैस पेपर ले लेंगे, इन्हें गैस पेपर इन्हें घुसा लेंगे पेट दने, वैसे निकालेंगे, एकरे से ऑब्जेक्टिव खोजेंगे। तुम्हारा जिंदगी ऐसे नहीं खोजा पाएगा सर। पूरा जिंदगी बीत जाएगा ना रे, 100 साल पूरा उम्र बीत जाएगा ना, तब वो ऑब्जेक्टिव टू सेम नहीं खोज पाएगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट लगा दो, अब मेरा दिमाग लगा दो मेरे भाई, दिल से दिमाग निकलता है। देखो अब आपके पास 10 क्वेश्चन अभी और रंगना है ना। अब देखो ये 10 क्वेश्चन आपको वैसे रंगना है सर। अब मेरे बात को सुनना, दिल पे हाथ रख देना है। एकदम लगातार 10 क्वेश्चन को रंगना है ना, अभी 10 क्वेश्चन और रंगना है। तो मान लो 1 2 3 4 5 6, अब आना लगातार 10 क्वेश्चन को रंगना है। 7 8 9 और 10 क्वेश्चन को भी और आपको रंगना है। ये 10 क्वेश्चन में आपको चाहे ए चाहे बी चाहे सी रंगना है। ऐसा नहीं कि रंग के दिल बना देना है, जय मां सरस्वती लिख देना है रंग करके, नहीं रे भाई। अब आपको कैसे रंगना है, अगर 10 क्वेश्चन रंगना है सर अब आपको, तो 10 का 10 को बी
एकदम 10 का 10 को बी, 10 का 10 को बी, 10 का 10 को बी, 10 का 10 को बी रंगना है। अगर आपको दिल करे कि सर हम बी नहीं रंगेंगे, हम ए रंगेंगे, तो आप 10 का 10 को ए रंग दीजिएगा, 10 का 10 को ए रंग दीजिएगा, 10 का 10 को ए रंग दीजिएगा। नहीं सर हमारा दिल कर रहा है कि नहीं हम सी रंगेंगे, तो ले, तो 10 के 10 को सी रंग देना, सी रंग देना। अब एगो पगला आएगा कहेगा सर हमरा तो डी रंगे के मन करी छे, तो डी मत रंगना, कभी भी तुक्का में डी रंग मत रंगना, ए चाहे बी चाहे सी रंगना, लेकिन जो भी रंगना तो ए रंगना, तो पूरा सवाल को ए रंग देना। अब सपोज मान लो मेरे भाई कि अगर 10 सवाल इसमें है और 10 को हमने ए का ए रंग दिया, कम से कम इसमें 10 में से तो 4 का तो ए जरूर आंसर होता है सर। हाँ होता है ना, बी रंगे तो 10 को बी रंग देंगे, 80 रंगे तो 10 का 80 रंग देंगे, अन्य जो भी रंगे तो सेम रंगे सर। तुक्का मारने का ही तरीका है, तुक्का मारने का यही तकनीक है, ठीक है। अब आना मेरे भाई, अब हमें 10 सवाल बचा हुआ था, हमने 10 को तो मान लो कि ए रंग दिए। अब ये टोटल कितना सवाल हो गया, 50 सवाल हो गया। अब देखो, अब मेरा बात को सुनो, इधर 10 कंफर्म है, इधर 20 हुआ था सर, तो इसमें मान लो कि 2 गलत हो जाएगा, तो इधर 10, आई मान लो इधर 18, इधर 18 मान लो सही कर दो। इधर फिर हम लोग 10 को मारे हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में, मान लो कि इन्हें 5 को सही हुआ। अब इधर हम इधर फिर 10 को, इन्हें 5 को कैसे, कम से कम 8 को लो न रे, अच्छा 8 को इन्हें लिए, इन्हें मान लो हम 5 को मारे हैं तुक्का, तो मान लो इन्हें 4 को सही हुआ या 3 को सही हुआ। अब देखो जोड़ो, 10 18 कितना 20, 30 हो गया, 30 और 10 40, यानी 30 35 कितना हो गया, ये हो गया आपको, देखो ये 8 है ना रे, यानी कितना 39 नंबर हो गया ना, 3 ये 8 और 2 20 हो गया, 20 1 30 हो गया, ठीक है। हाँ 39 क्वेश्चन तो सही हो गया ना 50 में, अरे 50 में 39 क्वेश्चन सही हो गया ना। ये ऐसे बच्चे सही करेंगे जिनका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, ये 50 में 39 ऐसे बच्चे सही करेंगे जिनका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है। तो चाहे कोई हो सब्जेक्ट हो सर, हमने यही तरीका लगाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, गेस्ट पेपर नुकाबेला मामला खत्म। अब आना मेरे भाई सब्जेक्टिव की तरफ। देखो अब सब्जेक्टिव कैसे बनाना है। सर मैथवा नहीं आएगा सब्जेक्ट, ये तो कैसे बनाएंगे, सुनो मेरा बकलोल मेरे भाई, देखो इधर कहता है ना सर, पता है क्या बोलता है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। अरे मुझे खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं इस दुनिया की भीड़ नहीं हूँ, मेरे अंदर ही जवाना है। मेरे भाई समझ लो इस बात को। अब आना सर सब्जेक्टिव को कैसे करेंगे, देखो इस बात को समझना। सबसे पहले क्या करना है सर कि अगर आप साइंस में लिख रहे हैं सब्जेक्टिव को, तो क्या करना है आपको, इस बात को समझ लो। आपके लाइन ऐसे रहेगा साइंस में, तो आप सपोज मान लो कि आपसे अगर 2 नंबर सवाल नहीं बना, फिर हाँ सब्जेक्टिव में पहले वही सवाल बनाएंगे, सब्जेक्टिव में भी पहले वही सवाल बनाएंगे जो 110% एकदम कंफर्म है कि इस सवाल का आंसर यही होगा। क्योंकि ऐसे देखो क्या होता है कि मास्टर जब कॉपी चेक करता है ना रे, तो इसमें क्या होता है ना कि देख रहा है कि 1 का भी इसका आंसर सही हो गया, तो आप पहले में वही सवाल को बनाएगा जिसका आंसर आप सही जानते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर जैसे सही हो गया, 2 नंबर भी सही हो गया, 3 नंबर भी सही हो गया, तो मास्टर सोचेगा कि रे ये तो सब लग रहा है सही है बनाया है, तो फिर आप गलत आंसर भी कर दीजिएगा ना रे, तो मास्टर ऊपरे ऊपरे पढ़ के सही कर देगा। देखो वो भी कैसे लिखा जाता है हम बताते हैं आपको, गलत आंसर, आओ गलत भी आंसर को सही कैसे बनाया जाता है वो हम बताते हैं। आओ हमें सपोज मान लो कि सर 1 नंबर सवाल हमसे नहीं आता, 2 नंबर सवाल नहीं आता, 3 नंबर सवाल नहीं आता, लेकिन 4 नंबर सवाल आता है, तो 4 कर देना है और आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा सर एक यहाँ से इतना दूर कम से कम छोड़ के लिखना है, यहाँ से लिखना है कि मान लो फलना फलना बाबू चिलना बाबू, फिर इसको यहाँ से लिखना है, फिर आपको जहाँ से लाइनिंग होता है आपको फिर यहीं से लिखना है सर, और थोड़ा सा चौथाई जो होता है बीच में आपको छोड़ देना है। हमने क्या बोला, मेरा बात को समझा नहीं समझा, नहीं समझा तो देखो इन्हें सुनो, कहाँ गया कॉपी, मेरे पास है ना, देखो इधर आना, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो सर इस बात को समझना कि यहाँ पे देखो कहाँ गया पेन, दो तो, कि तेरी आँखों में, देखो इधर सर, जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर देखो कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मान लो हम 4 नंबर का आंसर कर रहे हैं तो 4 कर देंगे और यहाँ पर आपको आंसर कर देंगे। ये वाला थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना, ठीक है, इतना दूर छोड़ देना। फिर यहाँ से लिखना कि सीता के भाई रीता, रीता के भाई फीता, फीता के भाई गीता। अब यहाँ खत्म हो गया, फिर आपको यहीं से सटा के लिखना, ऐसा नहीं कि इसमें भी इतना छोड़ दी जाइएगा, नहीं, फिर इसमें सटा के लिखना है, ठीक है। अब आना सर कि गलत आंसर को सही कैसे करना है। अब इस बात को समझो, देखो अगर आपको मान लो कि सर 2 नंबर का हमने पूरा सही बना दिया, इसमें से हमने मान लो कि टोटल आपको 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को हमने सही बना दिया, बाकी 10 क्वेश्चन और बनाना है।
अब ये 10 क्वेश्चन को अब सपोज मान लो कि हमारे पास 20 गो सब्जेक्टिव है, जिसमें से हम 10 सब्जेक्टिव सही बना दिया, बाकी 10 सब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे? अब सपोज मान लो अगर 20 में से 10 सब्जेक्टिव को हमने बना दिया, 10 सब्जेक्टिव को छोड़ देंगे तो नंबर मिलेगा रे? छोड़ देंगे तो नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब उसको कैसे नंबर इसमें उठाना है ये हमसे सीखो। सपोज मान लो अगर आपसे पूछ दिया कि इंग्लिश में अथी में साइंस में पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा को परिभाषित करें। अब तो तेरे को पता नहीं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, अब कैसे बनाएंगे? तो अब आपको ये बात तो पता है कि विद्युत धारा का मतलब होता है करंट, ये पता है ना रे? विद्युत का मतलब होता है करंट, कि उन्हें पता है तो तुमको पता है कैसे लिखना है, मिला के लिख देना है। विद्युत धारा करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा करंट को पास करता है, करंट को अवशोषण करता है, अवशोषित करता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। फलना फलना लिख देना है तुमको, ठीक है? क्या करना है? फलना फलना कुछ ना कुछ मिला जुला के, उसी चैप्टर से मिला जुला के कुछ ना कुछ लिख देना। ऐसा नहीं कि विद्युत धारा का क्वेश्चन है और तुम जाकर के लिख दिया कि विद्युत धारा की जगह लिख दिया कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। अरे बकलोला, जो चैप्टर का रहेगा ना उसी चैप्टर के बारे में लिखना, ठीक है? विद्युत धारा करेगा तो विद्युत धारा के ही चैप्टर से कुछ ना कुछ उसमें भर देना, कुछ ना कुछ उसमें भर देना। ये कोई तरीका नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ संदीप कुमार बताएगा, ठीक है? किसी में इतना सर ये खोजना पड़ता है मेंटलिटी से कि मास्टर क्या देखता है। हमने लगभग 50 से प्लस टीचर से हमने बात किया कि सर आप लोग जब कॉपी चेक करते हैं सर तो आप नंबर को किस आधार पे बैठाते हैं? तो उन्होंने इस बात को बताया कि सर देखते हैं कि लगातार अगर 5-7 सवाल सही बना रहा है ना तो अगले जो 11वां सवाल आता है ना तो उसमें सही तरीका से नहीं भी पढ़ते हैं भी नहीं भी पढ़ते हैं और उसको देख करके 5 नंबर की जगह 3 नंबर डाल देते हैं। सर तब ना ये तरीका आता है मेरे भाई, ठीक है? तो आप लोग को भी यही करना है सर, एकदम कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख देना है, ठीक है? चलो अब आना सर मैथ में। सर मैथ में हम कैसे लिखेंगे? देखो सर, एक मैथ में आता है प्रूफ करने का सवाल, आपको पता है प्रूफ वाला सवाल आता है सिद्ध करे। अब आना सपोज मान लो मेरे भाई कि आपको पूछ दिया ना, यही ना होता रे 1 + sin थीटा बट्टा 1 - sin थीटा है, ठीक है? बराबर आपको है sec थीटा प्लस tan थीटा, जो भी हो आना। अब देखो सर ये ऐसा ना कि मास्टर यहाँ पर गलती लिख दिया, जो होगा सो हम यहाँ पर लिख दिए अपन मन से, ठीक है? अब ये LHS है। अब आना देखो, अब क्या करना है तुमको, मेरे बात को सुनो। अरे सुन ना रे, कॉन्सेप्ट में कोई और पढ़ाएगा, सुनो इन्हें। देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे आपको ऐसे करना है सर, ठीक है? इसके बाद एकदम झूठा 1 + sin थीटा, तो इस साइन देखो sin थीटा की जगह कुछ बदलते रहना, cos स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 2 4 5 लाइन कुछ भर देना और एक दफाइते फिर लास्ट में ई बतिया को लिख देना कि sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बराबर कर देना RHS। अब बड़ा हैवी से फिर नीचे में लिख देना कि LHS बराबर RHS। मास्टरों 10 साल तो पहले पढ़ लेना होगा, मास्टरों तो 10-20 साल पहले पढ़ा होगा भाई। वो सोचता है कि मैथ को तो एक मैथ को 20 नियम से बनाया जाता है, तो मास्टरों सोचेगा कि LHS बराबर RHS तो है ही है। चलो थोड़ा थोड़ा अगर ये सब नहीं फार्मूला बुझाएगा ना उसको तो गलत फार्मूला उसको कहाँ से बुझाएगा? वो सोचेगा कि चलो 5 नंबर की जगह 3 नंबर डाल दो। जहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला था वहाँ तो कम से कम 3 नंबर मिला ना, तो ये कॉन्सेप्ट ना काम करेगा मेरे भाई। हाँ तो ये चीज़ जरूर अपनाना सर, ठीक है? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि एग्ज़ाम सेंटर पे आधार कार्ड भी लेकर के जाना और किसी से भी कोई डिस्टर्ब मत होना, ये आपसे बस स्पेशल वाला रिक्वेस्ट है मेरे भाई। और इस बात को आप समझ लेना सर, क्योंकि देखो ज़िंदगी सर, ये ज़िंदगी में सब कुछ का ये सब का मौका जो है ना दोबारा नहीं मिलता मेरे भाई, ठीक है? तो आप समझिए ना, कॉपी मिलेगा तो कॉपी को 3 बार में बनाएंगे। पहले बार वैसे सवाल को बनाएंगे जिसमें 110% कन्फर्म है, दूसरे बार में वैसे सवाल को बनाएंगे जिसमें कलम चलाने की ज़रूरत है, तीसरे बार में वैसे सवाल को बनाएंगे जिसमें एकदम कन्फ्यूजन वाला है, और चौथे बार में मार देंगे तुक्का। क्या मार देंगे? तुक्का। क्या मार देंगे? तुक्का। तो एक बार सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा सर। तो आप सभी को बस दिल से इतना ही कहेंगे सर कि पहले आपने जो पढ़ लिया बस उतना ही को अब रख लो स्टॉप। ऐसा नहीं कि एग्जाम सेंटर पे जाना और कर देना अवतल दर्पण बनाता है छोटा बड़ा बराबर करके प्रतिबिंब, अवतल दर्पण बनाता है बड़ा छोटा बराबर करके प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी, नहीं अपसारी, नहीं अभिसारी। बकलोला कंफ्यूजन में रह जाओगे। तो शिद्दत से बस दिमाग को तुमने 10 साल रगड़ लिया, अब तुम मात्र इसको एक रात छोड़ दो। दिमाग को एक रात अस्थिर कर दो और चुपचाप भोरे उठना, आराम से पूजा पाठ करना और आराम से चल जाना एग्जाम सेंटर पे, ठीक है?
बस ऐसा नहीं कि भोरे उठे उतल दर्पण अवतल दर्पण उतल दर्पण अवतल, ऐसे मत करना, चल जब खोपचे में सर। हाँ सर जिंदगी है मेरे भाई, इसको भी तो चैन लेने दो। 10 साल क्या पढ़ा उसका नहीं कुछ पता है। 10 साल में अगर ये बात को सोच लिया होता तो क्या होता सर। आज आप में इसी में भलाई है कि सब तरीका लगा करके अच्छा नंबर उठा लो, फिर आगे से जाकर के संभल जाओ और अच्छा से पढ़ाई कर लो। बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा सर, ठीक है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे भाई कि क्लास आपको कैसा लगा, बस इतना कर देना। बस कॉपी को भर देना। हाँ कुछ हमारा नाम है लिख देना, लेकिन कॉपी को भर देना, हम इतना ही कहेंगे, ठीक है। बस हमने सर बहुत मेहनत किया मेरे भाई, मेरे जितना ताकत था मेरे अंदर हमने सब कुछ लगा दिया आपकी सिलेक्शन के लिए। और उम्मीद करूंगा सर कि अब की बार जो है रिजल्ट हमारा 482 से भी प्लस आ जाए। बस हम इतना ही उम्मीद करूंगा सर। पिछला बार मेरे यहाँ रिजल्ट 482 था सर, अब की बार मेरा कोशिश है कि 482 से भी प्लस हो जाए। और उन सभी बच्चे का वीडियो भी इस बार भी अपलोड होगा यूट्यूब पे, ठीक है। जिनका 400 से प्लस नंबर रहेगा तो उन सभी का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे फिर इस बार। तो आप लोग सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िएगा। और आप लोग सर एक बार हमसे जुड़े रहने के लिए सर, और आपको 11th 12th हम फोड़ देंगे फिर अब की बार। 11th 12th का मैथ हम फोड़ देंगे और पॉलिटेक्निक का सर क्लास अब की बार फिर धुआं करेंगे। पिछले बार सर आपको पता है 2000 से प्लस का हमने सिलेक्शन दिया पॉलिटेक्निक में, सबका यूट्यूब पे वीडियो रखा हुआ है। और अब की बार फिर से हम फोड़ देंगे सर पॉलिटेक्निक का सिलेबस। तो बस यही एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाला है पॉलिटेक्निक का बैच। जैसा ही 10th का एग्जाम खत्म होगा वैसा ही तुरंत, ठीक है। और 10th का नया बैच 2024 के लिए सर आपके छोटे भाइयों के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। तो बस हम हैं तो सब संभव है, ठीक है, आना। और 11th 12th का बैच आपको चलेगा सर, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विथ संदीप। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विथ संदीप। आप वो चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा मैथ आपको हम फोड़ देंगे 11th 12th का। और आपके बस इतना ही कहेंगे सर। और मेरा इंस्टा आईडी भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सर, क्योंकि हमसे जुड़े रहने के लिए जिंदगी में कभी दिल तकलीफ होगा ना रे, दिल में कोई छोड़ देगी, धोखा मिलेगा ना, पत्ता कटेगा ना रे, तो हमारे इंस्टा पे मैसेज कर देना सबका हम मोटिवेट कर देंगे सर, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी है संदीप, ठीक है। बस आप लोग से बात विचार करने का सर यही मेरा बहुत बड़ा साधन है। आ जाना 1842 ठीक है, इतना सर्च कीजिएगा मेरा आईडी खुल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए सर, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलता है, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार, क्या सर्च कीजिएगा संदीप कुमार, ठीक है। वहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है। संदीप कुमार सर्च कीजिएगा, जिसमें 9000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। अगर संदीप कुमार सर्च करने के बाद अगर थोड़ा सा दूसरा तीसरा आईडी आ जाएगा तो आप ये सर्च कर लीजिएगा @संदीप 7295, ठीक है सर। आप जरा बताना मेरे भाई कि हमने जितना आपके लिए ताकत लगाया, बस मेरे अंदर की पूरी ताकत हमने झोंक दिया सर। और बस आपसे इतना ही कहेंगे कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लीजिए मेरे भाई। तो बस थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट आप सभी को सर। बस भगवान से हम इतना ही दुआ करते हैं सर, आपकी भलाई के लिए 3 ही इंसान सोच सकता है, माता पिता और गुरु। बस हम आपकी भलाई के लिए बस जितना हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया सर, बट आपका सपोर्ट करना आपकी दायित्व है सर मेरे को। और बस इतना ही कहेंगे सर कि अच्छे से एग्जाम दीजिएगा मेरे भाई, ज़िंदगी बहुत लंबी है सर, कि ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, बस हम इतना ही कहेंगे। अरे तकनीक लगाओ, समाग मत लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है, समाग बल मत लगाओ, इतना ही हम कहेंगे। आपके पास मेंटलिटी है सर, संदीप कुमार है ना, आप तुम्हारे लिए खड़ा रहे, सबके लिए खड़ा है। और जिन किन्हीं को भी एग्जाम सेंटर पे दिक्कत होगा, अगर किन्हीं का पटना सेंटर है, पटना में अगर किन्हीं को किसी प्रकार की दिक्कत होगा एग्जाम सेंटर पे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी समस्या को सोल्व कर दिया जाएगा, मेरी टीम कुछ आपको हेल्प कर देगा। जिनको पटना के अगल बगल सेंटरों में है उनको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम सेंटर पर आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है आधार कार्ड दुनियादारी की वजह से, तो हेल्प हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट भी कर लेना सर। थैंक यू, लव यू।